Very good morning, students. I am your science teacher and today I am going to teach you science of class 4th, and today we continue chapter 5, food and digestion, and today we discuss part 3rd. Now open chapter number 5. See, this is your science book, science of class 4. Open chapter number 5. See, this is the chapter number 5, food and digestion. Part 1 and part 2 we have already done, and today we start third part from here, good eating habits for proper digestion. बच्चों, जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, यानी कि वो पचता है। तो हम अगर चाहते हैं कि हम जो भी फूड खाते हैं उसका डाइजेशन अच्छी तरह से हो, यानी कि प्रॉपर डाइजेशन हो, तो उसके लिए हमें कुछ गुड ईटिंग हैबिट्स हैं, उनका ध्यान रखना होगा, उन्हें फॉलो करना होगा, तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर होगा और अच्छी तरह से होगा। तो चलिए, वो गुड हैबिट्स कौन सी हैं, ईटिंग गुड हैबिट्स। नंबर 1, हैव योर फूड एट फिक्स्ड आवर्स। हमें अपना भोजन मतलब एक फिक्स आवर्स के बाद खाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने मॉर्निंग में 10 o'clock ब्रेकफास्ट किया है और आपका लंच मम्मी तैयार करती है मान लीजिए 1 o'clock, तो आप 1 o'clock को लंच करोगे, तो बीच में आपका ये जो टाइम है 3 hours का या 4 hours का, तो एक बार खाने के बाद कम से कम बीच में 3 या 4 hours का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अभी ब्रेकफास्ट किया है और आप फिर 30 मिनट्स के बाद आप फिर से खाने बैठ गए। तो इस तरह से हमें कंटिन्यू ये नहीं खाना है। एक बार खाने के बाद कुछ टाइम के बाद नहीं, कुछ आवर्स के बाद हमें दूसरा फूड लेना चाहिए। तो इसलिए हैव योर फूड एट फिक्स्ड आवर्स। ऑलवेज ईट हेल्दी एंड फ्रेश फूड। हमें हमेशा हेल्दी यानी पौष्टिक और फ्रेश यानी कि ताज़ा फूड खाना चाहिए। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। हमें हमेशा अपने हाथों को खाने से पहले और खाने के बाद वॉश करना चाहिए। ईट लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए। ईट स्लोली एंड च्यू द फूड प्रॉपरली। हमें धीरे धीरे खाना चाहिए और अच्छी तरह से फूड को चबा कर खाना चाहिए। रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद यानी कि हमारा फूड फिनिश करने के बाद हमें अपने माउथ को रिंस यानी पानी से कुल्ला करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं रिंस करना। सो दैट फूड पार्टिकल्स डू नॉट स्टिक इन बिटवीन द टीथ। इस ऐसा करने से जो हमने फूड खाया है उसके पार्टिकल्स हमारे टीथ में स्टिक नहीं होंगे, यानी कि चिपकेंगे नहीं। डू नॉट ओवर ईट। हमें ओवर ईट यानी भूख से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है मम्मी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बना देती हैं और हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, फिर पेट में दर्द होता है, फिर कहते हैं मम्मी से, मम्मी मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, अब पेट में दर्द हो रहा है। तो इसलिए हमें ओवर ईट नहीं खाना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रिंक करना चाहिए। तो ये कुछ गुड ईटिंग हैबिट्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर होगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस व्हाइल कुकिंग फूड। बच्चों, जैसे मम्मी खाना पकाती हैं घर पर, तो मम्मी पकाती हैं या दीदी हैं, जो भी हैं, हम जब फूड कुक करते हैं तो उस समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखिए। वी ईट रॉ एज वेल एज कुक्ड फूड।
कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो हम उन्हें कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। जैसे टमाटर हम कच्चे भी खा लेते हैं और उन्हें पकाकर भी खा लेते हैं सब्जी में डालकर। गाजर हम कच्ची भी गाजर खा लेते हैं और उसकी सब्जी बनाकर भी खा लेते हैं। मूली, कच्ची मूली खाते हैं हम और मूली की सब्जी बनाकर भी खाते हैं। तो कुछ फूड ऐसे हैं जो हम कच्चे खाते हैं और उन्हें पकाकर भी खाते हैं। फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स लाइक कैरट, कुकम्बर एंड रेडिश आर ईटेन रॉ। इन्हें हम कच्चा खाते हैं। वी शुड वॉश दैम प्रॉपरली बिफोर ईटिंग। तो जिन फ्रूट या वेजिटेबल को हम कच्चा खाते हैं उन्हें खाने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए, सो एज टू फ्री दैम फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। तो उनको वॉश करने से उनके ऊपर जो डस्ट होती है यानी कि धूल और जो जर्म्स होते हैं वो हट जाते हैं। उन्हें हटाने के लिए हमें उनको वॉश करना चाहिए। बट अदर टाइप ऑफ फूड आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। लेकिन कुछ फूड ऐसे होते हैं जिन्हें खाने से पहले हमें उनको कुक करना होता है, यानी कि हम उनको कच्चा नहीं खा सकते। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट। जब हम फूड को कुक करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी बनता है एंड ईजी टू डाइजेस्ट। और डाइजेस्ट होने में ईजी भी होता है क्योंकि सॉफ्ट चीज़ जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगी। इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स इन द फूड। और फूड को कुक करने से उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं पकाने से वो मर जाते हैं। सम फूड सच एज राइस एंड पटेटोज आर बॉयल्ड। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिन्हें हम बॉयल करते हैं। बॉयल किसे करते हैं? जैसे राइस है एंड पटेटोज। इडलीज आर स्टीम। इडली मम्मी बनाती हैं। इडली हम कैसे बनाते हैं? भाप से, यानी उसको स्टीम किया जाता है। पूरीज आर फ्राइड। आपको पूरी पसंद है? मम्मी पूरी बनाती हैं तो पूरी कैसे हम पकाते हैं? फ्राई करके, ऑयल में एकदम डीप फ्राई करते हैं। पटेटोज, ब्रिंजल एंड मीट आर समटाइम्स रोस्टेड। और कभी कभी हम पटेटोज, ब्रिंजल को भूनते हैं, उसे कहते हैं रोस्टेड यानी भूनना। बट सम पॉइंट्स शुड बी kept in mind while cooking। लेकिन फूड को कुक करते समय कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट इज डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सेस आर सोक्ड। देखो जैसे हमें दाल बनानी है तो हम दाल साफ़ करके कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर रख देते हैं, यानी कि इसमें पानी डालकर हम रख देते हैं। और फिर जब हम उसको पकाते हैं तो उस पानी को हम फेंक देते हैं। तो बच्चों, जिस पानी में हमने दाल को भिगाया हुआ है उस पानी को हमें फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पानी में जो दाल के अंदर प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन उस पानी में आ जाते हैं। और ऐसा करने से जो प्रोटीन है वो कम हो जाएंगे उसमें। यूज़ इट फॉर कुकिंग। तो हमें उस पानी को कुक करने के लिए यूज़ करना चाहिए कि दाल को हमें उसी पानी में पकाना चाहिए। डू नॉट ओवर कुक। हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए। टू मच फ्राइंग एंड रोस्टिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स। बहुत ज़्यादा फ्राई करने से या भूनने से उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। टेक इनफ वाटर वाइल बॉयलिंग। किसी चीज़ को बॉयल करते समय हमें उसमें उतना ही पानी डालना चाहिए जितने पानी में वो बॉयल हो जाती हैं, सो दैट द वाटर विच हैज़ एब्जॉर्ब्ड द न्यूट्रिएंट्स इज़ नॉट थ्रोन अवे। और उस पानी को हमें फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पानी में हमारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रिजर्विंग फूड। प्रिजर्विंग फूड का मतलब है बच्चों फूड को प्रिजर्व करके रखना, यानी कि सुरक्षित करके रखना। तो हम सुरक्षित कैसे रखेंगे? ऑल फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम।
बच्चों हमारे रूम का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम कोई चीज़ हमारे रूम में बहुत काफ़ी टाइम तक अगर रखी हुई है तो वो कुछ टाइम के बाद स्पॉइल्ड मीन्स ख़राब हो जाएगी। तो सच फूड्स गिव फॉल स्मेल, तो उसमें से फिर गंदी स्मेल आने लगेगी और उसका जो टेस्ट है वो बैड यानी गंदा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जर्म्स और मोल्स स्टार्ट ग्रोइंग इन देम, और उसके ऊपर जर्म्स मतलब बनने शुरू हो जाएंगे उन पर। यू फॉल इल इफ़ यू ईट, अगर आप उसे खा लेते हो तो आप बीमार पड़ जाओगे क्योंकि वो ख़राब हो चुका है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू अवॉइड रोटिंग ऑफ फूड, तो इसलिए फूड को ख़राब होने से बचाने के कई डिफरेंट मेथड्स हैं। अब वो कौन कौन से मेथड्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो उन मेथड्स को हम कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। सो द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन आर फ्रीजिंग, यानी हम चीज़ों को फ्रीज करके, यानी कि जो हमारा फ्रिज होता है घर में उसके फ्रीज़र में रखेंगे तो वो काफ़ी टाइम तक वो ख़राब नहीं होंगे। ड्राइंग, तेज़ धूप में उनको सुखा कर रखते हैं। कैनिंग, जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं उनमें हम बंद करके रखेंगे जिससे कि बाहर की एयर उसके अंदर न जाए। एंड एडिंग सॉल्ट, नमक लगाकर, शुगर चीनी डालकर, विनीगर यानी कि सिरका या ऑयल डालकर हम चीज़ों को लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे देखो ये फ्रीजिंग है, फ्रीज़र होता है हमारे फ्रिज में, उस वाले पोर्शन में हम चीज़ों को रख देते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक सही रहती हैं, ख़राब नहीं होती। ड्राइंग, तेज़ धूप में हम किसी भी चीज़ को, जैसे हमें दाल वगैरह होती हैं, मसाले होते हैं, उन्हें सुखा कर रखने से वो ख़राब नहीं होते। एयर टाइट कंटेनर में हम बंद कर दें तो बाहर की हवा अंदर नहीं जाएगी तो वो चीज़ हमारी ख़राब नहीं होगी। एडिंग सॉल्ट और शुगर, अब जैसे हम मम्मी जैसे आम आते हैं तो आम को कट करके नमक लगाकर उन्हें सुखाकर रख लेती हैं अचार के लिए, तो वो ख़राब नहीं होते हैं क्योंकि उसमें नमक लगाकर हमने उनको सुखाया हुआ है। इसी तरह से चीनी, जैसे मुरब्बा वगैरह होता है उसमें हम चीनी डालकर उसको पकाते हैं तो उससे भी वो ख़राब नहीं होता। अचार में हम तेल डालते हैं बच्चों, तो तेल से अचार ख़राब नहीं होता है, तो ऑयल से भी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। ये अलग अलग मेथड हैं जिन्हें हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कहते हैं। इस तरह से हम अपने फूड को लंबे टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं। सो योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।